अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम रहमत और अपनी माँ की दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो वीवर्स कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज वीवर्स बहुत ज़्यादा गर्मी रही है। आज का दिन तो इंतहाई मुश्किल था और आपको तो पता होगा पाकिस्तान में अनाउंस हो चुका हुआ है कि लाइट जो सी है वो बहुत ज़्यादा जानी है। तो हम लोग बेचारे इस मुल्क के वासी ज़रा परेशान हैं बहुत ज़्यादा। पहले ही लाइट कम आती थी, इन चीज़ों का बहरान तो हमारे साथ साथ ही चलते रहना है। तो अब और ज़्यादा कम आई है, रात को भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती रही है और अब भी पूरा दिन से ऐसे है और कहर की गर्मी जा रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए और कोई अल्लाह करे कि बारिश वगैरह हो जाए। जो लो क्लास लोग हैं, जो लोग बिल्कुल भी एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्लाह ताला उनके लिए भी ठंड कर दे और सबके लिए ठंड कर दे। तो अब हम अपना स्टोरी टाइम स्टार्ट करेंगे जी। तो वीवर्स हमारा स्टोरी टाइम स्टार्ट है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और तूफ़ान। इसका आज पार्ट 2 हम आपसे शेयर करेंगे। तो जी जनाब, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह का हुक्म मानो। तुम्हारा कोई रब नहीं सिवाय अल्लाह के। तुम्हारे सब दूसरे ख्यालात गलत हैं। ए मेरी कौम के लोगों, अपने अल्लाह से नदामत और शर्मिंदगी के साथ माफ़ी मांगो। वो ही तुम्हारे लिए कसरत से बारिश बरसाए और तुम्हारी ताकत में इजाफा कर दे। बुरे काम करके इससे मुंह मत फेरो। मगर कबीले के बड़ों ने इन्हें बेवकूफ़ और झूठा कह के मुस्तरद कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये कहकर मज़ीद यकीन दिलाया, ए मेरी कौम के लोगों, मैं कोई सादा लो आदमी नहीं हूँ। मैं कायनात के आका की तरफ से पैगंबर हूँ। मुझे इसकी ख्वाहिश के बारे में बताना है और तुम्हें ईमानदाराना मशवरा देना है। क्या इसे अजीब समझते हो कि तुम्हारे आका की तरफ से इत्तबा तुम्हारे ही जैसे इंसान के ज़रिए आए? मगर आद के लोगों ने गुनाह जारी रखे। उन्होंने कहा, हूद, तुमने हमें कोई वाज़िया सबूत नहीं दिया। हम अपने खुदाओं को नहीं छोड़ेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा कहते हो, और ना ही तुम पर यकीन करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इन्हें खबरदार करते रहे, तुम मजबूत किले बनाते हो इस ख्याल से कि तुम हमेशा रहोगे। जब तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करते हो तो तुम बहुत जालिमों की तरह पेश आते हो। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। वो फ़ख्र के साथ कहते, हमने ज़्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, और वो फ़ख्र से फूले ना समाते और ये सोचते हुए कि वो बाकी सबसे ज़्यादा अजीम है, वो अल्लाह के अहकामात का इनकार करते रहे। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। इसके नतीजे में अल्लाह के हुक्म से एक खौफनाक कैद ज़मीन पर पड़ा। पौधे और दरख्त मुरझा गए और मर गए और जानवरों के पास पीने को पानी ना बचा। बहुत से महीने गुजर गए और बारिश नहीं हुई। इन्हें मुसलसल 3 साल कैद बर्दाश्त करना पड़ा, मगर फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब अल्लाह ने अपने अजाब के तौर पे एक काला बादल भेजा तो इन सब ने कहा, ये गुजरता बादल हमें बारिश देगा। आखिरकार एक इंतहाई खौफनाक तेज हवा ने सब गलत काम करने वाले और इनकी ज़मीन को तबाह कर दिया, और जब सुबह हुई तो खंडर घरों के सिवा कुछ भी ना था। और इस तरह अल्लाह की तरफ से चंगाड़ी और तंदो तेज आंधी ने जो इन पर भेजी गई थी, पूरे 7 रातों और 8 दिन तक इनको इस तरह बर्बाद किया जैसे खजूर के खोखले तने हों। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी को भी कामयाब होने पर अपनी आजिज़ी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने तमाम कारनामों का सहारा अल्लाह को देना चाहिए। ऐसा ना करने से उनकी कामयाबी उसी तरह बर्बाद हो सकती है जिस तरह आज के लोगों के अजीम घर अल्लाह के भेजे हुए अजीम तूफ़ानों से बर्बाद कर दिए गए। तो जनाब, होता ये है, इस सबक का, इस कहानी का मोरल ये निकलता है कि इंसान कुछ कर ले तो उसके ऊपर गरूर और तकब्बर
चढ़ना शुरू हो जाता है। तो बेहतरीन बात यह है कि मुस्लिम होने के नाते हमने गरूर और तकब्बर से परहेज़ करना चाहिए और आजिज़ इंसान बन के रहें। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा भी इस्लाम पर और आजिज़ी से रहने पर ही करे। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, 3 चीज़ें ये तो बनती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।